हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जी के ट्रिक विद देसी तरीका में। दोस्तों, हमने जो है पॉलिटी के काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक जो है कवर कर लिए हैं। जैसे दोस्तों सारे के सारे आर्टिकल्स हुए, मौलिक अधिकार हुए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हुए, और दोस्तों प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो भी बातें हैं, राष्ट्रपति से रिलेटेड और उसकी शक्तियाँ, और दोस्तों उपराष्ट्रपति और उसकी शक्तियाँ जो है हमने दोस्तों पढ़ ली है। तो दोस्तों अब हमने कंसेप्ट तो अपना अच्छे तरीके से कर लिया है। तो दोस्तों अब क्या है, अब हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा दोस्तों। और दोस्तों कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों जितने भी मौलिक अधिकार के ऊपर और जितने भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं अच्छे अच्छे, सीजीएल लेवल पर, सीपीओ लेवल पर, एलडीसी क्लर्क लेवल पर, एमटीएस पर, दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर के, उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। और इसमें दोस्तों टॉप 40 क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इससे दोस्तों आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा दोस्तों अंदर। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे, यानी कि कितने फंडामेंटल राइट थे स्टार्टिंग में। दोस्तों स्टार्टिंग में कितने थे, 6 थे दोस्तों। स्टार्टिंग में थे 7, लेकिन अब हो गए हैं 6। और दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। और जो संपत्ति का अधिकार है उसको अब आर्टिकल 301 के तहत रखा गया है दोस्तों, और उसको एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। दोस्तों अगला आता है, कौन सा वह मौलिक अधिकार है जिसको जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या फिर संविधान का दिल कहा है। तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी कि आर्टिकल 32, दोस्तों इसको जो है भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो दोस्तों तब आप जो है टिक करके आएंगे प्रस्तावना को, क्योंकि उसको क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा। और अगर भीमराव अंबेडकर की बात करें दोस्तों, तो आप आर्टिकल 32 को लगाएंगे। बताया गया है दोस्तों कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है उसको कौन से संविधान के द्वारा जो है मूल अधिकार में नहीं रखा गया है, यानी कि एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग और दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है। अगला आता है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार जो संपत्ति का अधिकार क्या है, एक दोस्तों विधि यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला आता है दोस्तों, कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है, तो कौन सा है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से दोस्तों हटा दिया गया है। अगला आता है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन जीने का अधिकार कैसा है। तो दोस्तों जो जीवन जीने का अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार है, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 के तहत दोस्तों आती है ये। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। दोस्तों उच्चतम न्यायालय जो है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है दोस्तों, आर्टिकल 32 के तहत। और जो हाई कोर्ट होता है आर्टिकल 226 यानी कि 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है दोस्तों। सबसे पहला दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण आता है, फिर दोस्तों परमादेश आता है, फिर प्रतिषेध आता है, और फिर उत्प्रेक्षण आता है, और फिर अधिकार प्रेक्षालेख आता है। दोस्तों ये सभी हमने आपको पहले ही बता रखे हैं। अगर आपने भी वीडियो हमारी नहीं देखी है तो दोस्तों जल्दी से जाकर अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा आप अच्छे से, उसके बाद ही इन वीडियो को देखिएगा। अगला आता है दोस्तों, एक रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर सकता है, यानी कि कोई उच्च न्यायालय। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा, इसके तहत दोस्तों आप उच्चतम न्यायालय में जो है रिट क्या कर सकते हैं, हनन का मामला रहने की रिट जारी कर सकते हैं इसके बारे में।
डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कौन सा जो है दोस्तों निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है? दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या आता है, अगर कोई दोस्तों आपको पुलिस उठा कर ले जाती है और आपको नज़रबंद कर देती है, तो दोस्तों उसको आपका मौलिक अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश कराना होता है। तो दोस्तों अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो दोस्तों आप बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत आप उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रीट जारी कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जा सकती है तो दोस्तों अगर दोषपूर्ण पुलिस अगर आपको नज़रबंदी कर दे तो दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत आप रीट जारी कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? निरोध मामला यानी कि अवैध निरोध, तो दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण ही आएगा इसमें। कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? दोस्तों आर्टिकल 14 विधि के अनुसार यानी कि इस कानून जो है सबके लिए इक्वल है। आर्टिकल 16 यानी कि समान अवसर की समानता है, यानी कि कोई भी अगर आप गवर्नमेंट का एग्जाम का फॉर्म भरते हो तो दोस्तों उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों आर्टिकल 17 ये दोस्तों उपाधियों का समापन नहीं है, इसमें दोस्तों अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत है। और दोस्तों अगला आता है आर्टिकल 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति दी गई है, यानी कि जो सैनिक होते हैं यानी कि जो डिफेंस पर्सन होता है और डॉक्टर होते हैं दोस्तों केवल दो को ही अधिकार है अपने नाम से पहले अपनी उपाधि लगाने का, बाकी किसी को भी अधिकार नहीं है कि वे अपने नाम के आगे किसी उपाधि का यूज करें। निम्नलिखित में से क्या जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो दोस्तों वे मौलिक अधिकार ही हैं जो दोनों की अधिकारिता के अधीन आते हैं। अगला आता है दोस्तों भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? मूल अधिकार दोस्तों आर्टिकल यानी कि भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में दिए गए हैं। और दोस्तों भाग 1 में क्या बताया गया है? भारत राज्यों का संघ है और उसके जितने भी राज्य हैं दोस्तों वे एक संघ है। और दोस्तों भाग 2 इसमें सिटीजनशिप है यानी कि नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 4 दोस्तों 36 से क्या यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है। इसमें मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? दोस्तों मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग। अगला आता है दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता किस संविधान के अनुच्छेद में है? तो दोस्तों आर्टिकल 19 के तहत, यानी कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो दोस्तों आप समूह बनाने की स्वतंत्रता है। अगर फिर भी नहीं सुनती है तो आप दोस्तों घूम घूम कर प्रेस वगैरह इकट्ठा कर कर जो है कर सकते हैं अपना, तो आपकी वो स्वतंत्रता है। तो दोस्तों ये इसमें ही आएगी आर्टिकल 19 में। संविधान के मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए हैं। दोस्तों मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। दोस्तों इसको जो है केवल राष्ट्रपति द्वारा ही निलंबित किया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? दोस्तों आर्टिकल 51 ए जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? दोस्तों 11 को शामिल किया गया है। पहले 10 थे लेकिन बाद में एक और ऐड कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों शिक्षा का अधिकार भी क्या है? एक मौलिक अधिकार है। भाषण देने का अधिकार भी यानी कि आर्टिकल 19 के तहत, और जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और लेकिन दोस्तों सूचना का अधिकार आपका एक मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है?
तो दोस्तों मतदान का अधिकार क्या है? एक राजनीतिक अधिकार है। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? दोस्तों आपको समता का अधिकार भी है, शोषण के प्रति अधिकार भी है, धर्म की स्वतंत्रता भी है, लेकिन दोस्तों आपको हड़ताल करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? दोस्तों केवल संसद ही जो है इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 27 के तहत। दोस्तों कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 17 यानी कि छुआछूत का अंत। नागरिकों और विदेशियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों हमने आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है मौलिक अधिकारों वाली तो दोस्तों जल्दी से देख लीजिएगा, उसमें मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है। जो विधिक अधिकार होते हैं दोस्तों वे नागरिकों तथा विदेशियों को प्राप्त हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार आता है? तो दोस्तों आर्टिकल 14 के तहत, और आर्टिकल 21 दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो दोस्तों आर्टिकल 37 के तहत ये बात कही गई है। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? या दोस्तों हमने आपको बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से आए? आए मतलब आयरलैंड। आयरलैंड की कैपिटल होती है दोस्तों डबलिन, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, कनाडा की ओटावा, यूएसए की अमेरिका। दोस्तों अगला आता है जो ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? जो दोस्तों सूचियां हैं हमारी तीन तरह की, संवर्ती सूची, राज्य सूची तथा केंद्र सूची, दोस्तों कहाँ से ली गई है? वे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यूएसए का दोस्तों राष्ट्रपति प्रसिद्ध है, यानी कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जितनी भी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति का पद और जो राष्ट्रपति और महाभियोग लगता है दोस्तों यहीं से लिया गया है। और कनाडा है दोस्तों संघीय व्यवस्था ली गई है, यानी कि यूनियन सिस्टम। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों से दोस्तों आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने की बात की गई? तो दोस्तों आर्टिकल 36 से 51 यानी कि भाग 4, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वे ही दोस्तों उनका कार्य ही क्या होता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं दोस्तों? आयरलैंड से। संविधान के किस संशोधन में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बताया है? दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो है मौलिक अधिकारों के जब हमने दोस्तों चैप्टर पढ़ाया था आपको, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ाए थे, तो वहां पर एक चीज छूट गई थी, यानी कि दोस्तों एक सिद्धांत आया था जो कि दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल ने दिया था दोस्तों 1973 में। और दोस्तों उन्होंने ये कहा था कि जो मौलिक अधिकारों का दर्जा है वो नीति निर्देशक तत्वों से ऊंचा है और इनका हनन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही 42वां संविधान संशोधन आया 1976 का, तो दोस्तों बताया गया इसमें कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वे दोस्तों मौलिक अधिकारों से उच्च है, यानी कि उनका दर्जा ऊंचा है। लेकिन दोस्तों एक फिर आया मिनर्वा व्हील्सवाद दोस्तों जो कि 1980 में आया था। तो इसने कहा दोस्तों कि जो भी मौलिक अधिकार है और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक है, यानी कि इनमें से कोई भी
एक दूसरे से ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है, इसीलिए जो है इसमें दोनों के संतुलन की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा जो है गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? दोस्तों जो गांधीवादी दर्शन पर जो आधारित सिद्धांत है वे दोस्तों कौन कौन से हैं? जैसे दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन हो गया, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, मद्यपान निषेध, गोवध पर निषेध, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो दोस्तों आदि ही क्या है, ये गांधी के विचारधाराओं से प्रेरित है, सिद्धांत है। तो दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा, ग्राम पंचायतों का आयोजन। अगला आता है दोस्तों, किस नीति निर्देशक सिद्धांत जो है गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो दोस्तों गोवध पर निषेध। अगला आता है दोस्तों, संविधान सभा में यह किसने लिखा था? जो सरकारी नीति है उसके नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है। तो दोस्तों ये कहावत किसकी है? केटी साहा की है। अगला आता है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो दोस्तों जो कल्याणकारी राज्य स्थापित करते हैं वे आर्टिकल 36 से 51 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कार्य ही क्या होता है? राज्य को कल्याणकारी बनाना। और दोस्तों 36 से 51 के बीच क्या आता है? आर्टिकल 39। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा सिंपल वे में। अगला आता है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छानुसार निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्रभाव आता है? यानी कि दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है वो अपनी इच्छा अनुसार जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और दोस्तों यहाँ पर नियुक्ति और निर्वाचन पर ध्यान देंगे, यानी कि इलेक्टेड तथा नॉमिनेटेड। ठीक है दोस्तों, जो इलेक्टेड होता है यानी कि जो निर्वाचन होता है दोस्तों, लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं 543, उन सभी का दोस्तों क्या होता है? निर्वाचन होता है। लेकिन अगर दोस्तों किसी अपने समूह में से ही एक नाम को सजेस्ट कर दिया जाए तो दोस्तों वो क्या होता है? नियुक्ति होती है। अगला आता है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन से राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली है? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग ही इसकी बात कही गई है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर दोस्तों आपको जरा सा भी फायदा हुआ हो इस वीडियो से और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ हो दोस्तों थोड़ा बहुत भी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और हो सके तो कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए दोस्तों। अगर आपको कुछ भी कमी लगती है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो की जो है PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।